अमेरिका को चीन की सीधी चुनौती। ताइवान को लेकर चीन ने कहा है, आप जानते हैं ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं और ताइवान को हथियार सप्लाई करने के बारे में अब अमेरिका सोच रहा है। अमेरिका के इस कदम से चीन भड़का हुआ है, चेतावनी दी है, ताइवान के सभी एयरफील्ड तबाह कर देंगे। चीन ने कहा है कि अगर एयरफील्ड तबाह हो जाएगी तो फिर अमेरिका के F-16 टेक ऑफ कहां से करेंगे। ताइवान की अमेरिकी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन से डील हुई है। लॉकहीड के साथ $62 अरब की ये डील हुई है और इसको लेकर अब चीन खिसियाया हुआ है। वो कह रहा है कि मैं तमाम एयरबेस नष्ट कर दूंगा। और आइए जल्दी से हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि ताइवान और अमेरिका एक दूसरे के बरक्स कहां खड़े हुए हैं। क्या एक दूसरे के आमने सामने ताइवान कहीं टिकता है चीन के माइट के आगे? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या ताइवान के लिए एक लूज वाली सिचुएशन है, वो किसी भी सूरत में नहीं जीत सकता, या ताइवान को हल्का करके आंकना ही चीन के लिए हो सकता है उसकी कब्रगाह साबित हो। चीन हारेगा, ताइवान मारेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं। किस लिहाज से, किस बेसिस पे कह रहे हैं, आइए वो देखते हैं। असल में अगर इन दोनों की माइट का आप कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले इनकी जियोलॉजिकल सिचुएशन एक बार फिर से समझते हैं। ये देखिए, ये है ताइवान, एक छोटा सा आइलैंड, और ये है विशालकाय चीन। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आप देखिए, अगर आप इसके एयरबेसेस को गिनेंगे, हालांकि इसने बड़े स्ट्रेटेजिकली अपने एयरबेस बनाए हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके एयरबेस आपको यहां नजर आ रहे हैं। और अगर ईस्टर्न थिएटर कमांड की बात करेंगे आप चीन की, तो वहां देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एयरबेसेस नजर आ रहे हैं। उस हिसाब से इस छोटे से मुल्क ने अपनी तैयारी को ज्यादा बेहतर किया हुआ है। और अगर आप देखेंगे इनकी पैदल सेना के हिसाब से तो एक बहुत बड़ा अंतर है। कितना बजट कौन अपनी सेना के लिए निर्धारित करता है, अगर आप ये देखेंगे तो बहुत बहुत बड़ा अंतर है। $150 अरब जहां डिफेंस बजट है, $180 बिलियन बल्कि अब हो गया है, वहां ये इसका सिर्फ $11 बिलियन है। वहां न्यूक्लियर बॉम्ब 320 से ज्यादा बताए जाते हैं और यहां न्यूक्लियर बॉम्ब तो अभी एक भी नहीं बताया जाता। कॉम्बैट सेना के हिसाब से वो 26 लाख बताए जाते हैं और ये 18 लाख बताए जाते हैं। और टैंक इनके पास 13,050 हैं और इनके पास 1,180। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सेना इधर सो यंगवेन की बहुत कमजोर दिखाई देती है और उस हिसाब से शी जिनपिंग बहुत मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन बात होती है मोराल की। कहा यह जाता है कि इन्होंने बहुत पहले यह भांप लिया था कि आने वाले दिन खतरनाक हो सकते हैं। इन्होंने अपने इंटेलिजेंस के लोगों को ठूसा हुआ है चीन में, और यह कहा जाता है कि जब पहली मिसाइल उधर से फायर होगी उसके 1 महीने पहले इनके पास इंफॉर्मेशन होगी कि ऐसा होने वाला है। यहां अपने बीच के चारों तरफ, क्योंकि ये आइलैंड नुमा ये कंट्री है, इन्होंने अपने बीच को इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर यहां पर इनकी आर्मी घुसना चाहेगी, उसको घुसने से पहले कमाल के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने ये भांपा हुआ है कि इनकी शिप और इनके फाइटर जेट्स को तबाह करने के लिए इनको किस तरीके की जरूरतें पड़ेंगी, अमेरिका पर ज्यादा निर्भर हुए बगैर। ये भी जानते हैं कि इस समय परमाणु बम रखना और परमाणु बम का इस्तेमाल दो अलग चीजें हैं। लिहाजा ज्यादा स्थिति यही बनेगी कि कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएंगे, और अगर उसमें जाएंगे तो ताइवान भारी पड़ सकता है, बावजूद इसके कि शी जिनपिंग कहीं ज्यादा भारी नजर आते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।